कैसी भक्ति थी। पिताजी कहकर गए बेटी मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, पहले ठाकुर के भोग लगाइए और बाद में खुद खाइए। तो कर्मा बाई खिचड़ा बनाकर बैठ गई। बोले अरे कन्हैया तू खाए तो फिर मैं भी खाऊं। लेकिन मुरली वाला नहीं आया और जब तक नहीं आया ना कर्मा बाई वहीं बैठ गई। रोज बैठ जाती। बोले जब तक तू नहीं खाएगा तब तक अन्न का एक दाना अपनी जबान पर नहीं रखूंगी। और ऐसे भाव थे कर्मा बाई के, ऐसी भक्ति कर्मा बाई की कि 3 लोक का स्वामी धरती पर आया और कर्मा का खिचड़ा खाकर चला गया। प्रेम निभाया मीरा से और विष का प्याला पी डाला। लाज रखी थी नरसी की नानी का भाग था भरा। खेती उपजाई धना की कर्मा का कीचड़ खाए थे और मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वशीभूत तुम आए थे। तो बाबा ऐसे भाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेमियों की इच्छा है। एक बार हमारी झोपड़ी में आया, एक बार हमारे घर में आए। जो बाबा को अपने घर में बुलाए, मिलकर मेरे साथ बोले अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। मैं कहती हूँ बाबा तू पहले उनके घर में जा जो तुझे कर्मा जैसा दिखे, नरसी जैसा दिखे, धन्ना जैसा दिखे। तू पहले उनके घर में जा। लेकिन बाबा जब तू वहां से लौटे तो पल दो पल के यही सही हमारी झोपड़ी में भी आना, हमारी झोपड़ी में भी आना। बोले सच्चे दरबार की। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ
कंगाल ये तेरा एक लाल ये देख कंगाल ये तेरा एक लाल ये आया तुझको बुलाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ भले ही बुलाने को बाबा जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ भले ही बुलाने को प्रेमी कहता है बाबा मेरे पास तो 56 भोग नहीं है। ये गरीब प्रेमी तुझे झोपड़ी में बुलाता है बाबा। एक एक प्रेमी ध्यान से सुनिएगा बाबा, ये प्रेमी तुझे अपनी झोपड़ी में बुलाता है लेकिन मेरे पास 56 भोग नहीं है बाबा। और यकीन मानिए मेरे बाबा को 56 भोग की जरूरत भी नहीं। जो कर्मा के खींचने से राजी है उसको 56 भोग किस बात के लिए चाहिए। जो सारी दुनिया को रोटी दे रहा है हम उसको क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है देने के लिए। ताली बजाओ ना। एक छोटी सी बात बताती हूँ सुनिएगा। एक बार दुर्योधन ने अपने घर में बुलाया, अरे कन्हैया एक बार मेरे घर भी आओ, सेवा का मौका दो। और 56 भोग सजा दिए थाल में, लेकिन कन्हैया उसके घर में नहीं गया और विदुर के घर चला गया जहाँ विदुरानी के हाथ से छिलके भी खा लिए प्रभु। जब विदुरानी ने देखा अरे भगवान मेरे घर में आए हैं, कन्हैया मेरे घर में आए हैं, सोच नहीं पा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे, सोच नहीं पा रही कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या बोलूं। कहीं भगवान से कोई ऊंची नीची बात बोल दी, पता चला नाराज हो गए। कुछ नहीं समझ पा रही थी, बड़े प्यार से ठाकुर जी को बिठाया और केले छीलती, केले जमीन पर गिरा देती, छिलके मुंह में दे देती। फिर केला छीलती, केला जमीन पर गिरा देती, छिलका मुंह में दे देती। तभी विदुर जी आए, कहने लगे विदुरानी अरे ये क्या करती है, भगवान को छिलके खिलाती है। और बड़े प्यार से उन्होंने केला छीला, छिलका जमीन पर गिरा दिया, केला भगवान के मुंह में दे दिया। प्रेमियों ध्यान से सुनिएगा, जानते हैं भगवान क्या बोले? भगवान बोले विदुर जी जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो केले में नहीं आ रहा। जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो केले में नहीं आ रहा। ये है भाव का भूखा मेरा बाबा। अब बताओ कितने लोग बुलाएंगे बाबा। आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ। मेरा बाबा बुलाने वाला चाहिए, वो तो तैयार ही बैठा है। कोई पुकारने वाला चाहिए, वो तो सुनने के लिए ही बैठा है। प्रेमी कहता है बाबा तुम तो बड़े बड़े महलों में रहते हो, बड़े बड़े आसनों पर बैठते हो, अब ये गरीब प्रेमी आसन कहाँ से लाए? अब आसन कहाँ से लाऊं बाबा इतने बड़े बड़े? देखिए प्रेमी क्या कहता है, सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। सोने के सिंहासन पे तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। बोलिए मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ मुरली वाले। अरे बाबा
पूरे हाथ उठाना और मिलकर बोलना बाबा को, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ, आ जाओ कन्हैया आ जाओ। हम तो कहते हैं बाबा, हम तो जानते हैं खाटू में ऐसा नजारा है कि इतने पुराने पुराने प्रेमी कहते हैं कि हमने देखा है लोग बड़े बड़े थाल लेकर आते हैं, सवा मणि के थाल, चल बाबा मैं तुझे लेने आया हूँ मेरे घर में चल, लेकिन बाबा नहीं जाता। बड़े बड़े बागे ले आते हैं, चल बाबा मेरे घर में चल, लेकिन मेरा बाबा नहीं जाता। और प्रेमियों, एक प्रेमी अगर ऐसा आ जाए जो आंखों में दो आंसू लेकर आ जाए, मुरली वाला उसके साथ हो जाता है। प्रेमी कहता है बाबा रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा मेरा, रोज दिवाली होती तेरी मेरे घर में रहता है सदा अंधेरा, फूलों पर सोने वाले कांटों पे बिछोना है ओ बाबा मेरा, फूलों पे सोने वाले हाथों पे बिछोना है बाबा मेरा, आगे तो आजमा दूंगा पल के बिछा, आगे तो आसमां दूंगा पल के बिछा, शाम तुझको सुलाने को, आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को, बाबा आ जाओ ना हमारे गाना आजा हमको आजा, हमारे आजा आजा हमको आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे दिल ये पुकारे आजा, आँखों की प्यास बुझा जा, आँखों की प्यास बुझा जा, दीवाने आजा आजा रे दीवाने, हमारे गाना आजा हमको आजा, हमारे गाना आजा हमको आजा। आपको है क्या विश्वास कि एक बाबा को हम बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा? मेरे को तो है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, 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 तेरा ही भरोसा मुझे तेरा सहारा है, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा सहारा है, तकदीर बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, तकदीर बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, तकदीर बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, तकदीर बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। और एक करण पुकार करे बाबा के दरबार में। एक एक प्रेमी बोले अब बाबा